हाय गाइस। तो गाइस हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे लेक्चर 2 और ये इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। हम देखे थे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिस्कस करेंगे वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, यानी उसका टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो ये थ्योरी जैसा है, आपको नोट कॉपी निकाल, जैसे मैं पॉइंट लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है, बस थ्योरी ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक से समझना है सिर्फ। चलिए हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैं बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है आगे से, है ना। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कितना प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखना यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका, सबसे पहला क्या होता है आपका, आयोनिक सॉलिड्स। क्या होता है? आयोनिक सॉलिड। लिखो, एक होता है आयोनिक सॉलिड्स। क्या होता है? आयोनिक सॉलिड। दूसरा आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देखो इसमें से पक्का एक एग्जाम में पूछता है, 4 में से एक तो पक्का पूछेगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे फिर 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पोलर सॉलिड और एक होता है नॉन पोलर और एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड जो आपका आइस होता है ना। तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 प्रकार का होता है, एक पोलर, नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक एक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दूसरा गया। तीसरा जो होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट, और जिसको आप नेटवर्क भी कहते हो, नेटवर्क सॉलिड, है ना, जिसमें कि आपका डायमंड्स, बैकलाइट ये सब आता है। अब देखेंगे हम। तीसरा गया। अब आईवी क्या होता है? आईवी हमारा होता है मेटालिक सॉलिड्स, है ना। तो ये 4 प्रकार का क्या होता है आपका सॉलिड होता है, ठीक है। पूरा क्लियर लिख लें पहले, फिर हम एक एक डिस्कस करेंगे, है ना। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, और ये आपका मेटालिक सॉलिड, ये आपका कैसे होगा, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो 4 प्रकार का, एक है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट, मेटालिक। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर फर्दर डिवाइड किया गया है पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हेडिंग लगाएं आयोनिक सॉलिड। पहला वाला आयोनिक सॉलिड। देखें आप आयोनिक सॉलिड क्या होता है, सब थ्योरी है, पॉइंट लिखना है बस आपको और समझना है। तो सबसे पहला जो आयोनिक सॉलिड होता है, देखिए सॉलिड का मतलब मैं बता दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सब मैं बताया, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड में जो सॉलिड के अंदर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जो पार्टिकल्स का मतलब एटम हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जो भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, आर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है ना। मैं से शॉर्ट लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप किताब में ढूंढकर लिख सकते हैं पॉइंट सब, है ना। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, यानी सॉलिड के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार बॉन्डिंग दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार सॉलिड के अंदर आपको दिखेगा। यानी आयन सब होगा पॉजिटिव और एक होगा केटैन और एक होगा एनायन। यही होता है आपका क्या, आयोनिक सॉलिड। तो मैं वही लिखा कि इन दिस सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, बड़ा करके लिखने का जरूरत नहीं है किताब से, ठीक है ना, अपने अनुसार लिखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव और आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल हम बोलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका NaCl हुआ, ZnS हुआ, क्या हुआ, ZnS हुआ, और आपका क्या हो सकता है, LiF हुआ, एटसेट्रा, ये सब आप लिख सकते हो,
ठीक है। Na जैसे NaCl Na प्लस क्या होते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो आपको पता होगा एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, यानी प्लस माइनस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। फिजिक्स में पढ़े हो कूलम्ब्स लॉ। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, COLUMBIC कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे होगा ना, ऑपोजिट चार्जेस है ना, ऑपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, है ना। यानी यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आ रहा है कूलम्बिक फोर्स, यानी बॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव में आ रहा है, यानी कूलम्बिक फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया ना, अरे समझ में आ गया कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है कूलम्बिक फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर यदि हम बॉन्डिंग देखेंगे, एक एक पॉइंट लिखिए, बॉन्डिंग लिखेंगे किसका आयोनिक सॉलिड का बॉन्डिंग देखेंगे, तो आयोनिक सॉलिड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उसके बीच में क्या होगा, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा। ये बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पर होगा आपका कूलम्बिक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा। वही आपको लिखना है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कूलम्बिक फोर्स होगा, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। बुक में सब दिया है, बस आपको समझना है ठीक से। ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग के बारे में, है ना। अब इसका फिजिकल स्टेट देखेंगे, फिजिकल स्टेट देखेंगे। फिजिकल स्टेट यानी क्या होता है, वो हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है। तो देखना यहाँ पर ये आपका हार्ड होता है, हार्ड होता है आपका आयोनिक सॉलिड, बट ब्रिटिल होता है, हार्ड बट ब्रिटिल होता है, हार्ड बट ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब आसानी से टूट जाता है, थोड़ा प्रेशर देंगे उसको टूट जाएगा, ठीक है। तो हार्ड होता है लेकिन ब्रिटिल होता है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया फिजिकल स्टेट। और आपका आता है कंडक्टिविटी बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना, उसका प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कंडक्टिविटी। आपको तो समझ में आ गया आयोनिक सॉलिड क्या होता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है। जैसे एग्जांपल ये हो गया आयोनिक सॉलिड के बारे में, इसका ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप। बॉन्डिंग होता है कूलम्बिक फोर्स, फिजिकल स्टेट देखें तो हार्ड और ब्रिटिल होता है, और कंडक्टिविटी देखें तो ये आपका ना सॉलिड स्टेट में ये आपका इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, यानी करंट फ्लो नहीं होता है सॉलिड स्टेट में, इंसुलेटर। बट मोल्टेन स्टेट रे, मोल्टेन स्टेट यानी, और ये आपका हो एक्वा सॉल्यूशन में, यानी पानी में अब डाल दोगे, है ना, पूरा पानी मिला दोगे तो ये आपका कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, कंडक्टर्स बन जाता है, करंट फ्लो कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो इतना लेके और एक बार समराइज कर देंगे, चलिए पूरा अच्छे से समझना है। तो आयोनिक सॉलिड जो होता है, आयोनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस है ना, प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल NaCl, ZnS, LiF एटसेट्रा लिख देना है। नेक्स्ट बॉन्डिंग देखें, कैरेक्टरिस्टिक, हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग देखें तो कूलम्बिक फोर्स मैं बता दिया, फिजिकल स्टेट हार्ड और ब्रिटिल होता है, कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में ये आपका इंसुलेटर, और मोल्टेन स्टेट में आपका कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। और एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ इसको मेल्ट करोगे, मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है ना, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। हो गया, लिख लिए। चलिए ये तो हो गया आपका आयोनिक सॉलिड, लिख लें फटाफट से लिख लें, देन हम करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। और एक भी पॉइंट लिख सकते हो, ये जो है ना, ये जो है आपका आयोनिक सॉलिड, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो पाता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी के बारे में भी लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी में लिख सकते हो कि इट इज सॉल्युबल, दीज आर सॉल्युबल, दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये
सॉल्युबल हो पाता है, मिक्स हो पाता है, ये सब लिख सकते हो। तो इतना पॉइंट आपको लिखना है आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। चलिए हो गया ये आयोनिक सॉलिड। दूसरा हेडिंग लगाए मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड दूसरा है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर मैं बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 प्रकार का होता है। तो 3 ही प्रकार में, 3 प्रकार सभी में आपका जो सॉलिड होगा वो मॉलिक्यूल से बना होगा। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा, यानी सॉलिड में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होगा, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस हो सकता है और नोबल गैस और नोबल गैस हो सकता है और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। छोड़ो इसको नहीं लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, ऐसे लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या मॉलिक्यूल्स। क्या होता है मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा मॉलिक्यूल, सभी में मॉलिक्यूल ही हम पढ़ेंगे। क्या होगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी हो सकता है ना, एटम्स वही तो मॉलिक्यूल्स है ना। क्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा। अरे इसमें जो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, सभी में आपका जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी जो सॉलिड बनेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड वो आपका मॉलिक्यूल से बना, इसलिए तो नाम पड़ेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 प्रकार का मैं बताया। सबसे पहला वाला लिखो, सबसे पहला वाला क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख देना ये, ठीक है। तो नॉन पोलर क्या बताया, नॉन पोलर। तो इसमें जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा आर एटम होगा। क्या होगा, एटम्स ऑफ नोबेल गैस होगा, एटम्स ऑफ नोबेल गैस होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो आपका सॉलिड के अंदर या तो फिर नोबेल गैस एटम हो सकता है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी सेम मॉलिक्यूल माने सेम एटम होगा, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो। जैसे आर्गन आपका नोबेल होता है, नोबेल गैस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या है, Cl2 लिख सकते हो, I2 लिख सकते हो, है ना। आप लिख सकते हो CO2 लिख सकते हो, जो कि आपका ड्राई आइस होता है सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस, ठीक है। ये सब, तो ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है ये, I2 CO2। अरे नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका आर्गन हो सकता है Cl2 I2 CO2, ये सब क्या होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल। पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर बॉन्डिंग। तो आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में बॉन्डिंग जो होता है वो आपका लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। क्या होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। पता होगा आपको, 11th में पढ़े होंगे लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जो कि एक प्रकार का वैंडरवाल फोर्स है, वैंडरवाल्स फोर्स फिर क्या है, अरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको कहते हो, है ना। वैंडरवाल्स फोर्स होता है क्या, लंडन फोर्स। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब यहाँ पर जो आई और आई के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वैंडरवाल्स फोर्स लगता है, जो कि लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, हल्का होता है, बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ठीक है। क्लियर बॉन्डिंग के बारे में गया। अब आता है उसका फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट में देखा जाए तो आपका जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जैसे मैं एग्जांपल लिखा, ये सब सॉफ्ट होता है ना, चिकना होता है, ठीक है। पूरा क्लियर सॉफ्ट होता है,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपका फिजिकल स्टेट गया। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, फिजिकल स्टेट तो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करोगे, यानी कंडक्टिविटी चेक करोगे। इलेक्ट्रिकल, ध्यान देना, कंडक्टिविटी 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 बोला हूँ तो समझ जाना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी का कहानी है ना, पूरा क्लियर। तो कंडक्टिविटी देखा जाए तो ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर्स होता है। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा, सोचो। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो लो होगा। क्या होगा? लो होगा, बहुत कम, यानी कम हीट दोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ये तो हो गया आपका सब कहानी, पूरा क्लियर। चलो हो गया ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो समराइज कर देते हैं और एक बार। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो, सॉरी, मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला वाला गया नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स यानी यहाँ पर एटम जो होगा वो आपका नोबेल गैस एटम होगा या तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। एग्जाम्पल में बता दिया, I2, Cl2, Ar, ये सब। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका क्या लिखा, फिजिकल स्टेट। तो ये सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कंडक्टिविटी इंसुलेटर होता है, और क्या बताया, इतना ही। तो ये था। और बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, जो कि एक प्रकार का वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन आपका आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और पोलर सॉलिड लिख दे रहा हूँ, पोलर सॉलिड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पोल आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। यानी आपको, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है कहाँ पर, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर आपको पोलर मॉलिक्यूल दिखेगा। पोलर मतलब प्लस एक माइनस, इस प्रकार प्लस माइनस, पोल होगा प्लस माइनस, इस प्रकार का सॉलिड के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस। ये एक एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। जैसे ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे, जैसे आपका HCl हुआ, CO2 हुआ, सॉरी SO2, SO सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, एटसेट्रा। अरे पोलर मॉलिक्यूल मतलब पता है ना, एक एटम होता है प्लस, एक एटम होता है माइनस, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे HCl का हम बात करें तो HCl इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, सॉलिड के अंदर ये प्रकार का मॉलिक्यूल दिखेगा, यानी पोलर मॉलिक्यूल दिखेगा। ठीक है, कोई बोल रहा है कि पोलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ऐसे लिखना है आपको। इन दिस सॉलिड्स पोलर मॉलिक्यूल्स आर क्या, प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका हो गया पोलर सॉलिड का एग्जांपल। समझ में आ गया पोलर सॉलिड क्या होता है। पोलर सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ऐसे लिखना है सबसे पहला पॉइंट। तो एग्जांपल लिख देना है HCl, SO2 एटसेट्रा। चलिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वैसे सेम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, 3 प्रकार का सबका सेम होता है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो फिजिकल स्टेट देखा जाए, फिजिकल स्टेट देखा जाए, ध्यान देना, फिजिकल स्टेट देखा जाए तो ये आपका सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होता है। बॉन्डिंग देखा जाए, बताओ अब बॉन्डिंग क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगा, बॉन्डिंग अगर हम बॉन्डिंग देखें तो ध्यान देना, अब सॉलिड के अंदर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, मैं बताया पोलर मॉलिक्यूल। तो आपका जो सॉलिड के अंदर जो प्लस माइनस होगा, देखो ये सॉलिड का अंदर का कहानी बोले, ये सॉलिड के अंदर जो आपका पोलर मॉलिक्यूल सब होगा इस प्रकार होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जो नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ये डाइपोल क्रिएट करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ये पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं, पता होगा है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक ऐसे यहां पर बॉन्डिंग हम लिखेंगे क्या, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और इंटरेक्शन को क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो बॉन्डिंग क्या लिखना है कि पोलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगता है, पोलर डाइपोल अट्रैक्शन लगता है। ये आपको लिखना है बॉन्डिंग। पूरा समझ में आ गया, फिजिकल स्टेट गया, बॉन्डिंग गया। अब क्या लिखेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट अगर लिखना हो तो लिखना क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, कम हीट दोगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाता है। कंडक्टिविटी देखेंगे तो वही है आपका, कंडक्टिविटी देखेंगे तो कंडक्टिविटी आपका ये भी इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं कर पाता है, इंसुलेटर्स है ना, इंसुलेटर है, करंट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। चलिए लिखें इतना, देन हम जाएंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। समझ में आ गया, और एक बार समराइज कर देंगे। पोलर सॉलिड क्या होता है ना, जिस सॉलिड में आपका पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उसको हम पोलर सॉलिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल SO2 हुआ, HCl हुआ, ये सब लिख देना है। नेक्स्ट आपका फिजिकल स्टेट देखा जाए, सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कंडक्टिविटी इंसुलेटर होता है ना। चलिए, और बॉन्डिंग होता है आपका क्या, बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग आपका होता है, बॉन्डिंग लिखे कि नहीं, हाँ, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। चलिए, अब आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। चलिए, पोलर गया, बी गया ना, अब सी आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड लास्ट में लिख देना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, ठीक है। देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक प्रकार का क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अरे वही मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो ये भाग है ना, पार्ट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसमें कि आपका हाइड्रोजन होता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होगा, यानी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होगा वो कंटेन करेगा, कंटेन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम लिंक्ड, किसके साथ लिंक करेगा, हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विथ आपका हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो सकता है, और हाँ ऑक्सीजन, ये सब एटसेट्रा लिख दो, है ना। यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको दिखेगा उसमें आपका क्या होगा, क्या दिखेगा, हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपका F भी लिख सकते हो फ्लोरीन, है ना। क्या मैं बोला, ध्यान सुनना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन एटम दिखेगा जो कि लिंक हुआ होगा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ, ये तीनों में से किसी में भी। जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे, एमोनिया हो गया, NH3, देखो यहाँ पर H3 3 2 H है, यानी H लिंक हुआ है नाइट्रोजन के साथ। जैसे हम बोलेंगे H2O, जो कि ये हम आइस फॉर्म में लेंगे, है ना, पानी नहीं आइस, है ना, एटसेट्रा आप लिख सकते हो, ठीक है। NH3 H2O ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, H हाइड्रोजन लिंक हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसका देखो यहाँ पर अगर इसका बॉन्डिंग देखेंगे तो ये सिंपल, जैसे नाम पड़ गया है हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं यहाँ पर। जैसे देखो, जैसे हम H2O का लेंगे, पानी का मतलब आइस का, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे H2O, HOH, देखो HOH
H। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा सॉलिड है ना, सॉलिड के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये ऐसे लगा दो, ये HO, यहाँ पर H, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बॉन्ड होता है, स्लाइड बॉन्ड होता है ना। ये पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव के बीच में स्लाइड बॉन्डिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, है ना। तो यानी हमको साफ साफ पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। यानी आप सबसे पहले तो हम बॉन्डिंग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सबसे पहले बॉन्डिंग लिखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूल के बीच में। आप खुद से लिखना ये सब, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ये भी आपका लो होता है, जैसे आइस का पता होगा, थोड़ा सा भी हीट दोगे तो तुरंत मेल्ट हो जाता है ना। और आप कंडक्टिविटी लिखोगे, कंडक्टिविटी लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, कंडक्टिविटी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। करंट कंडक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो ये था आपका कंडक्टिविटी। अब आप लिख सकते हो क्या, फिजिकल स्टेट लिखें क्या, नहीं लिखें तो फिजिकल स्टेट लिख दो, सॉफ्ट होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट आपका आइस वाइस देखिए वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। समझ में आ गया पूरा। तो ये आपका था मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंप्लीट हुआ। चलिए लिखिए, देन चलिए फटाफट से लिख ले, फिर हम जाएंगे आगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड गया, अब हम करेंगे क्या, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। लिख लें फटाफट, लिख लें, हो गया, हो गया ना। चलिए, तो ये आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आता है आपका दूसरा गया, ये आपका तीसरा कोवैलेंट, और जिसको आप कहते हो क्या, नेटवर्क सॉलिड। चलिए लिखें, तीसरा कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड, और चाहो तो नेटवर्क कह सकते हो। ठीक है, ये जो कोवैलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होगा जिससे कि पूरा सॉलिड बनेगा, पार्टिकल्स जो होगा वो आपका एटम से बना होगा, एटम से बना होगा। ठीक है, किससे, एटम से। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे तो क्या हो सकता है, कार्बन जो कि आपका डायमंड में प्रेजेंट होता है, डायमंड का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्क्रीन में देख सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीन में देख सकते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन हुआ। नेक्स्ट आपका क्या आता है, SiO2 जो कि आपका क्वार्ज है ना, और आपका हो सकता है SiC, देन आपका हो सकता है AIN, ये सब। ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोवैलेंट सॉलिड। डायमंड का स्ट्रक्चर देख लिए। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं बॉन्डिंग क्या होता है। बॉन्डिंग आपका कोवैलेंट होता है, देख सकते हैं डायमंड का कोवैलेंट बॉन्ड है, बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइन दिया गया है, देखिए। तो बॉन्डिंग क्या होता है आपका, क्या होता है, कोवैलेंट होते हैं। यानी कोवैलेंट मतलब जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब कोवैलेंट होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता है एटम के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यार फिजिकल स्टेट लिख सकते हो जो भी। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो बहुत वेरी हाई होता है, ज़्यादा हीट करना पड़ता है। और आपका क्या होता है, फिजिकल स्टेट देखा जाए, फिजिकल स्टेट तो ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड, तोड़ना बहुत मुश्किल, वेरी हार्ड होता है। और क्या बच गया, बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये इसका इंसुलेटर होता है, ये था इसका जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो आपका इंसुलेटर होता है, करंट फ्लो नहीं होता है इसमें। ठीक है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, डायग्राम देख लिए होंगे, ये आपका कोवैलेंट सॉलिड बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसलिए मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका था कोवैलेंट सॉलिड। समझ में आया, एग्जाम्पल लिख देना। क्या लिखे, क्या लिखे,
डायमंड हुआ, क्वार्ज हुआ, CIS2 हुआ, ये सब ऐसा ये O2, ठीक है। पूरा समझ में आ गया पूरा कोवलेंट सॉलिड। चलिए अब आता है आपका क्या, सब लिखना है आपको पॉइंट, है ना, तो बस इतना ही लिखना है आपको, किताब से सब छापने का जरूरत नहीं है, 4-5 तो पॉइंट ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछता है ये। चलिए ये तो हो गया आपका 3 नंबर। 4 नंबर पॉइंट हम आपका क्या है, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट आता है मेटालिक सॉलिड, है ना। देखिए मेटालिक सॉलिड में यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, देखिए मेटालिक सॉलिड में जो मेटालिक सॉलिड में सॉलिड के अंदर सब पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव एटम रहता है, पॉजिटिव एटम रहता है, और चारों तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन का समुंदर रहता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ बिखरा हुआ होता है पूरा। इसलिए तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत तेजी से करता है ना। चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ पूरा फैला हुआ होता है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे क्या, जितना भी आपका मेटल्स है, ऑल जितने मेटल्स या फिर आपका एलॉय है, सब आपका इसका एक पार्ट है, किसका, मेटालिक सॉलिड में। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और एंड क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि चारों तरफ सराउंड करके रखते हैं पॉजिटिव आयन के। ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन्स, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं चारों तरफ। पूरा समझ में आ गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल, लेकिन जितना भी आपका मेटल है, पीरियोडिक टेबल का जितना भी मेटल वो लिख देना, एलओएस लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ लिखना है, ऑल मेटल्स एलओएस, और कुछ नहीं। बॉन्डिंग देखेंगे तो ये आपका मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में लगने वाला फोर्स, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वेरी हाई होता है ना। और कंडक्टिविटी देखेंगे तो कंडक्ट होगा, ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टिविटी देखेंगे तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, कंडक्टर्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट देखेंगे तो हार्ड होता है, फिजिकल स्टेट हार्ड, फिजिकल स्टेट देखेंगे तो ये आपका हार्ड होगा। मेटल देखें हार्ड होता है, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और एक बार समराइज कर देने, मेटालिक सॉलिड क्या होता है, जिसमें कि आपका पॉजिटिव आयंस होता है सॉलिड के अंदर, और पॉजिटिव आयंस के चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ समुद्र जैसा फैला हुआ होता है चारों तरफ। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लिखना, तो जितना भी मेटल एलॉय है ये सब आपका मेटालिक सॉलिड में होता है। बॉन्डिंग देखा जाए तो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, कंडक्टिविटी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए, कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, फिजिकल स्टेट हार्ड, और कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है आपको। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन इसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टल लाटिसेस, है ना, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब खत्म होता है ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लेक्चर 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।